नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महिलाओं ने पति की लंबी उम्र के लिए रखा वट सावित्री का व्रत। जोराघाट में हुड़दंग करने वाले मनचलों पर पुलिस की कार्यवाही। नगर निगम में एमपी नगर में हो रहे अतिक्रमण पर की कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। जिले के रविशंकर नगर और महाराणा प्रताप नगर में सोमवार को महिलाओं ने पारंपरिक श्रद्धा और आस्था के साथ वट सावित्री व्रत रखा। सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर महिलाएं वट वृक्ष के पास एकत्रित होकर पूजा अर्चना में जुट गई। महिलाओं ने विधि विधान से वट वृक्ष की परिक्रमा की। पूजा के दौरान व्रत कथा का वाचन भी किया गया। इस अवसर पर नगर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। पारंपरिक परिधान और 16 श्रृंगार किए हुए महिलाओं ने व्रत में भाग लेकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया। बहुत महत्व माना जाता है। वट सावित्री पूजा की जाती है लंबी आयु के लिए। और सत्य बच्चे में बहुत कठिन तपस्या किए थे, तब जाके उस यमराज को पाया गया था। उस दिन से वट सावित्री का पूजा किया जाता है। कैसे पूजा करते हैं आप लोग? क्या इसमें कच्चे सूत जो धागे हैं उसको हम लोग घर के पूरे सुहाग का जो सामान है उसको खरीद के और ला कर हम लोग पूरा बरगद का पूजा किए जाते हैं। आज समाप्ति अमावस्या है और आज वट सावित्री का व्रत भी है और इसका आज इसलिए इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है इसकी वजह से। और आज शादी अमावस्या भी है। आज बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि आज हमारे को 3 व्रत का फल मिलने वाला है। तो वट सावित्री का व्रत हम लोग अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं। उनका यह कथा है कि मान्यता कि सावित्री जब सत्यवान के साथ में थी तो उनका सत्यवान का जब प्राण लेके यमराज जा रहे थे तो सावित्री उनके पीछे पीछे चली। उनको प्राण लौटाने के लिए बहुत विनती करती रही, वो नहीं माने, लेकिन उनके पीछे पीछे चलती रही। अंत में यमराज को हार मानना पड़ा और वो उनके प्राण को वापस किए। इसी आधार पे हम लोग भी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करते हैं और अपने सुखी संसार के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। वट सावित्री का है नहीं, अपने पति की लंबी आयु के लिए, घर की सुख समृद्धि सब के लिए है, इसलिए पूजा करते हैं। साल में एक बार आता है। पूजा विधि क्या है? कैसे पूजा कर रहे हैं आप लोग? कि पूजा विधि क्या है, किस तरह की पूजा करते हैं आप? इससे वट वृक्ष का पूजा करते हैं, 12 बार घूमते हैं, 12 बार चढ़ाते हैं। इसमें फल फूल मौसम के हिसाब से जो भी फल मिले सब चढ़ाते हैं नहीं, फूल और क्या बोलते हैं 12 बार परिक्रमा करते हैं। श्रृंगार चढ़ाया और पूरा श्रृंगार चढ़ाते हैं इसमें माता का, सावित्री माता का। मुड़ापार तालाब के समीप स्थित पूजा स्थल में सुहागिन महिलाओं ने पारंपरिक विधि विधान के साथ वट सावित्री व्रत किया। इस अवसर पर सुहागन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र,
सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए वटवृक्ष के चारों ओर धागा बांधकर पूजा अर्चना की। सुबह से ही महिलाएं पारंपरिक परिधान में सज धज कर तालाब के पास एकत्रित हुईं। इस अवसर पर मुड़ापार में भक्ति और आस्था की भावना देखने को मिली। साथ ही मुड़ापार राम मंदिर और हनुमान मंदिर के पास भी महिलाएं पूजा अर्चना करने पहुंची। जेठ महीने अमावस में व्रत मुहूर्त शुभ है आए, स्नान आदि करके सब नारी बरगद पूजन जाए। जेठ महीने अमावस में व्रत मुहूर्त शुभ है आए, स्नान आदि करके सब नारी बरगद पूजन जाए। इस व्रत से हो सुखमय सभी का जीवन, इस व्रत से हो सुखमय सभी का जीवन। वट सावित्री व्रत बड़ा है पावन, वट सावित्री व्रत बड़ा है पावन। बांस का पंखा चने कलावा पीले फूल सजा के, दीप और धूप जलाती सुहागन रोली तिलक लगा के। बांस का पंखा चने कलावा पीले फूल सजा के, दीप और धूप जलाती सुहागन रोली तिलक लगा के। करके श्रृंगार तन पे सजाए आभूषण, करके श्रृंगार तन पे सजाए आभूषण। वट सावित्री व्रत बड़ा है पावन, वट सावित्री व्रत बड़ा है पावन। साफ सफाई कर मंडप बरगद के नीचे बनाए, कथा सावित्री सत्यवान की पंडित पढ़ के सुनाए। साफ सफाई कर मंडप बरगद के नीचे बनाए, कथा सावित्री सत्यवान की पंडित पढ़ के सुनाए। आगे सावित्री के कैसे हार गए यम, आगे सावित्री के कैसे हार गए यम। वट सावित्री व्रत बड़ा है पावन, वट सावित्री व्रत बड़ा है पावन। वृक्ष में करके जल अर्पण फिर धागा लपेट सबाए, सारी सुहागन एक साथ मिल परिक्रमा है लगाए। वृक्ष में करके जल अर्पण फिर धागा लपेट सब आए, सारी सुहागन एक साथ मिल परिक्रमा है लगाए। सदा रहता है प्रेम का टूट बंधन, सदा रहता है प्रेम का टूट बंधन। कोरबा
कोरबा जिले के चोराघाट में पिछले रविवार को 1000 लोगों की भीड़ के जुटने और मौके पर शराबखोरी के साथ हंगामा करने की खबर पर कटघोरा पुलिस का एक्शन देखने को मिला था। कोरबा के झोराघाट पिकनिक स्थल में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा काफी बढ़ गया था, जिससे झोराघाट पर पिकनिक मनाने व नहाने गए सभ्य परिवार व आमजन काफी परेशान थे। उसके बाद से पुलिस एक्शन मोड पर आ गई और लगातार कार्रवाई की। अंजाम यह निकला कि रविवार को झोराघाट काफी शांत नजर आया। पुलिस की टीम ने कमर कसते हुए पिकनिक स्पॉट झोराघाट में निरीक्षण कर मनचले व असामाजिक तत्वों की मनमानी को काबू करते हुए माहौल शांत करवाया। साथ ही हुड़दंग करने वाले, बगैर नंबर प्लेट व आवाज करने वाले लगभग 20 गाड़ियों पर कार्रवाई की गई। झोराघाट में प्रति रविवार को आसपास के जिले के भीतर और जिले के बाहर के लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक के लिए आते हैं। इसी बीच में पिछले रविवार को भी सूचना प्राप्त हुई थी और इस रविवार को भी कि कुछ उपद्रवी तत्व वहां पर आए हुए हैं। तो हम लोगों ने आज दल बल के साथ वहां पर छापामार कार्यवाही की और 21 बाइकर्स जो वहां पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर गाड़ी चला रहे थे और उनकी गाड़ियों को जब्त किया गया है। वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कितनी गाड़ियों पर कार्रवाई की? कुल 21 गाड़ियां जब्त हुई हैं। अभी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है उस पर। और जैसा जानकारी मिला है, आज 10,000 से अधिक की भीड़ झोराघाट में थी। जिले के भीतर और जिले के बाहर के लोग आते हैं। इसमें काफी अच्छा स्थान है, परंतु कुछ असामाजिक तत्व तो आकर वहां का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आदेशित किए जाने पर तत्काल वहां पर पुलिस बल ले जाकर वैधानिक कार्यवाही की गई, प्रभावी कार्यवाही की गई है। और मैं संदेश देना चाहता हूं कि पिकनिक स्पॉट को किसी प्रकार का वहां कोई भी व्यक्ति ये न सोचे कि वहां पर उपद्रव करके वो उसके ऊपर कार्यवाही नहीं होगी। खोज के कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम द्वारा सोमवार को एमपी नगर क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से लगाए गए ठेले गुमटियों को हटाया गया। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमणकारियों के सामान जब्त कर तोड़फोड़ की कार्रवाई की। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार यह अभियान क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और आमजन को सुगम आवागमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाया गया। कई स्थानों पर दुकानदारों द्वारा फुटपाथ और सड़क किनारे कब्जा कर ठेले व गुमटी लगा ली गई थी, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही थी। पिछले महीने हमने यहाँ पे कार्रवाई की थी। जितने भी वैध जो है नगर निगम से अलॉटमेंट ठेला है उनको व्यवस्थित कराते हुए और जो अवैध ठेला है उनको हटवाने की कार्रवाई की गई है। उसके बावजूद देखा गया कि वह पुनः फिर इस जगह पे अवैध ठेला को लाके संचालन किया जा रहा था। तो पूर्व में इन्हें 3-4 बार नोटिस दिया गया था, उसके बावजूद ये नहीं हटा रहे थे। तो फिर इन्हें नोटिस दिया गया और नोटिस देने के बाद आज बिल्कुल विधिवत नियमानुसार आज जब्ती की एवं हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसा क्या कारण है जो आज घटता यहाँ पर देखा जा रहा है लोग कार्रवाई नहीं करते। नगर निगम बराबर समझाइश देती है, कड़ी हिदायत देती है। उसके व्यापारीगण है जो छोटे छोटे व्यापारी बड़ी कार्रवाई लगा कई बार समाचार के माध्यमों से और कई जगहों के माध्यमों से हमने इसमें उनको समझाइश दी गया, कड़ी हिदायत दिया गया कि यहाँ पे बिल्कुल ना और जो लोग वह इससे मान नहीं रहे थे। तो इसको देखते हुए उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन पर आज लगभग कितने ठेलों पे कार्रवाई की गई है? अभी तक कितने कार्रवाई होती है? अभी शुरुआत किए गए हैं। अभी 9 ठेले पे अवैध ठेलों पे कार्रवाई और आगे भी जो अवैध शेड निर्माण किया गया है और इसी प्रकार से जो अतिक्रमण किए गए हैं, ऐसे करके कुल 21 लोगों पर कार्रवाई किया जाना है।
कटघोरा के सांस्कृतिक भवन में रविवार को शहर कांग्रेस कमेटी व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा संविधान बचाओ अभियान के तहत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक, कोरबा जिलाध्यक्ष ग्रामीण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। जनता के साथ संविधान बचाओ अभियान प्रासंगिक है, क्योंकि इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोगों की चिंताओं को उजागर करना है। कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्र के किसानों को लिया जाता है, लेकिन आज पूरे देश में क्या दुर्गति हुई है, और चाहे वो पंजाब हो, चाहे युवाओं के भविष्य के साथ जब ये इलेक्शन में सत्ता पक्ष के महिलाओं के लिए वादा किए, किसानों के लिए वादा किए कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ न तो युवाओं को नौकरी मिली और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जो संविधान बचाओ हम रैली और सभा का आयोजन यहाँ पे किया गया। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से संविधान से खिलवाड़ कर रही है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको कोरबा का बताता हूँ कि कोरबा जल, जंगल और जमीन यहाँ प्रचुर मात्रा पे है, तो किस तरीके से उन्होंने भूस्थापितों को उजाड़ा, किस तरीके से दादागिरी कर दी जा रही है, पैसा एक्ट का पालन ही नहीं किया जा रहा है, और ऊपर इनके मंत्री संतरी के निर्देश पर जो है किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है और न ही ग्राम सभा की जा रही है। तो यह भी अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि संविधान में बहुत स्पष्ट है कि अगर आप आदिवासियों की जमीन को लेते हैं तो ग्राम सभा भी होना चाहिए अनुसूचित क्षेत्र में, पैसा एक्ट का भी पालन होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके का खिलवाड़ कर रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से संविधान को डिस्टर्ब करने की भी कोशिश की जा रही है। आज का कार्यक्रम जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्धारित किया है कि संविधान बचाओ अभियान ये घर घर को पहुंचाना है, उसी कड़ी में ये विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम था। संविधान जो हमारा मूल संविधान बना हुआ है, जो भारत पहले सरकार ने इसको निर्धारित किया हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा भारत के जन जन के लोगों का कहना है। वही आवाज बनकर राहुल जी और संपूर्ण कांग्रेस पार्टी आज देश भर में ये कार्यक्रम कर रही है। देखा जा रहा है कि बीजेपी लगातार एक तरफा संविधान को बदलने में लगी हुई है। संविधान बदलना और संविधान को कमजोर करना, क्योंकि किसी को बदल देना लोगों को सीधा पता चल जाता है, लेकिन कमजोर करना लोगों को बहुत बाद में पता चल जाता है जब उसका रिजल्ट आता है। वैसी कई का एक्ट में जो इन्होंने किया हुआ है, उसका जो असर अब हो रहा है, लोगों को महसूस हो रहा है कि संविधान को बहुत ही सातिराना ढंग से छेड़छाड़ किया जा रहा है। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। कटघोरा स्थित गढ़कलेवा को स्व सहायता समूह की महिलाएं संचालित करती हैं। इन महिलाओं को पशु संचालन द्वारा 31 तारीख तक गढ़कलेवा खाली करने का नोटिस दिया गया है, जिसका विरोध करने महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने बताया कि भाजपा नेता द्वारा महिलाओं पर गढ़कलेवा में दारू पिलाने और असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था, जिस पर महिलाओं का कहना है कि गढ़कलेवा में सिर्फ छत्तीसगढ़ी व्यंजन लोगों को दिया जाता है। साथ ही महिलाओं ने बताया कि 200 महिलाएं मिलकर गढ़कलेवा को चलाती हैं। यदि ऐसी स्थिति में गढ़कलेवा को बंद कर दिया जाता है तो सभी महिलाओं का रोजगार उनसे छीन सकता है। कलेक्ट्रेट द्वारा हम ये फरियाद लाई थी मैं कि पशु संचालन के द्वारा हमको नोटिस दिया गया है कि 31 तारीख तक गढ़कलेवा खाली कर दिया जाए, लेकिन कलेक्टर साहब ने बोले कि श्रेया स्व सहायता ही गढ़कलेवा को चलाएंगे और उनका संचालन छत्तीसगढ़ी डिश ही रहना चाहिए का के बोले। तो मैं बोली ठीक है सर, छत्तीसगढ़ी डिश ही मिलेगा, कोई वहाँ दारू नहीं बिकता नहीं। ये तो हमारे ऊपर आरोप लगाया गया था। पशु चिकित्सा द्वारा आप लोगों को नोटिस क्यों दिया गया था, क्या आरोप लगा था आप लोगों को? हमको आरोप ये लगा है कि वहाँ
वहाँ मतलब चिंटू अग्रवाल है जो भाजपा नेता, वो हमको ये किया गया कि वहाँ शराब पिलाया जाता है, मांस खिलाया जाता है, लेकिन तहसीलदार और नवाब तहसीलदार पटवारी के द्वारा सर्च किया गया है कि वहाँ पर आए थे ऑडिट करने, तो वहाँ पर कुछ नहीं पाया गया, सिर्फ छत्तीसगढ़ी डिश भोजन और छत्तीसगढ़ का चीला फरा बड़ा ये सब ही पाया गया है। ये आप लोग गढ़ कलेवा का जो चलाते हैं, कितनी महिलाएं से जुड़ी है और कहाँ पे संचालित हो रहा है? क्या है आपकी बिल्डिंग है, किसकी बिल्डिंग है? ये अपन लोग की बिल्डिंग नहीं है, ये तो पशु चिकित्सालय अधिकारी का वहाँ शासकीय भवन है, जो कलेक्टर साहब पूर्व संजीव झा जी थे, उनके द्वारा आवंटित किया गया था ये। और कितनी महिलाएं जुड़ के वहाँ पर छत्तीसगढ़ी डिश तो 18 महिलाएं वहाँ पर काम करती हैं, और जो पापड़ बड़ी बिजोरी ये और अचार है, लड्डू है, ये सब बना के 200 महिलाएं हम लोग के साथ जुड़ी हुई हैं। इस 200 महिलाएं जुड़ी, बताना 18 महिला काम, तो इससे आप लोग कितने आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहे थे जब काम चल रहा था? तो और जब आप लोगों का काम रोकने की जब कोशिश किया गया, तो इससे आप लोगों को कितना प्रभावित हुए आप लोग? इससे तो हम लोग बहुत भी प्रभावित है, क्योंकि हम लोग का रोजगार रुक जाता है, और इसमें हमारा मतलब पूरा पारिवारिक का जीवन मतलब पोषण हो रहा था, आर्थिक जीवन उसी में ही चल रहा था। और इसके द्वारा हम लोग गढ़ कलेवा में अच्छे से इनकम आ रहा था, कम से कम पापड़ बिजोरी बेच के। तो इसमें हमारे जैसे कि लोन ले लिए, कुछ ये कर लेते हैं, कुछ छत बनवा लेते हैं, कोई बोले कि हम लोग कुछ आगे इनकम के लिए कुछ अच्छे से काम करें, इसमें हम लोग का आर्थिक सुधार रहा था, आर्थिक स्थिति। तो ये चिंटू अग्रवाल आपके ऊपर आरोप क्या लगा था? क्या पर्सनल कोई दुश्मनी थी या वो खुद वो गढ़ कलेवा चलाना चाहता था? क्या था उसकी मंशा? अब इसको तो मैं नहीं जानती क्या है। अब उसके द्वारा एक लेटर आया, उसको पढ़ के हम लोग भी आश्चर्य हो गए। उनसे तो मैं तो मिली भी नहीं हूँ, नहीं बातचीत हुआ है कि क्या है, चिंटू अग्रवाल कौन है, ऐसा टाइप। बाद में मतलब वो लिखा था उसमें भाजपा नेता पूर्व कुछ है, वो उसके द्वारा ही हुआ है। ऐसा लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ है हम लोग के साथ। अभी कलेक्टर से मिले तो उन्होंने क्या बोला? सर बोले कि आप ही लोग संचालन करिएगा श्रेय स्व सहायता समूह, और कोई नहीं करेगा। तो मैं ठीक है सर, और छत्तीसगढ़ी व्यंजन ही मिलना चाहिए, और इसमें एसडीएम सर आके ऑडिट करेंगे तो उनको छत्तीसगढ़ी भोजन ही मिलना चाहिए, मतलब डिश ही मिलेगा। तो ठीक है बोली मैं। जिला प्रशासन द्वारा 10वीं 12वीं में मेरिट स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को रायपुर रवाना किया गया, जहां विद्यार्थियों के लिए जेईई व नीट के निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। कोरबा में जिला खनिज न्यास मद से 150 बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था रायपुर में की गई है। इसके तहत सोमवार को 125 विद्यार्थियों को रवाना किया गया, वहीं 25 बच्चों को पहले ही रायपुर भेजा जा चुका है। इस अवसर पर मंत्री लखनलाल देवांगन, महापौर संजू देवी राजपूत, कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल एवं जिला कलेक्टर सहित बड़ी संख्या में अधिकारीगण उपस्थित रहे। आज हमारे कोरबा जिला के टॉप 10 जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल के अपने, उनको डीएमएफ के माध्यम से 150 बच्चों को जेईई नीट की कोचिंग के लिए आज रवाना किया गया है। और निश्चित तौर पर इसके लिए मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें डीएमएफ का अधिकार दिया। उनके प्रधानमंत्री को बनने के पहले भी डीएमएफ था, बाकी वो शासन के पास पैसा चले जाता था। बाकी उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जिला को अधिकार दिया, और जिला को अधिकार मिलने के कारण आज हमारे दोहन होता है, और वो पैसा का उपयोग उसी जिला में हो रहा है। इससे हमारा विकास का काम भी आगे बढ़ रहा है, जनमानस को सुविधाएँ भी मिल रही हैं। साथ ही साथ डीएमएफ के माध्यम से अगले वर्ष भी 100 बच्चे से ऊपर को जेईई नीट की कोचिंग के लिए रायपुर हम लोग रवाना किए थे, और आज 150 बच्चे को रवाना कर रहे हैं। अगले साल जो गए थे उनका इस वर्ष आने वाले समय पर उनका परीक्षा भी होगा। और निश्चित तौर पर ऐसे हमारे कमज़ोर वर्ग के जो घर से कमज़ोर हैं, आर्थिक कमज़ोर हैं, उन बच्चों को इस तरह से सहायता मिलने से उनका भविष्य उज्जवल होगा। वो अच्छा एक नागरिक बनेंगे, अच्छा अधिकारी बनेंगे, और इस देश का प्रदेश का सेवा करेंगे। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सोच है कि हमारे छत्तीसगढ़ के चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, विकास का काम अच्छा हो, इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के द्वारा काम किया जा रहा है। और जिस तरह से कांग्रेस सरकार में डीएमएफ में भ्रष्टाचार हुआ, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्ण रूप से निष्पक्ष रूप से
बिना भ्रष्टाचार मुक्त काम डीएमएफ से कोरबा जिला में भी संपन्न हो रहा है और यहाँ के कलेक्टर एकदम अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। किसी भी तरह से कोई कमीशन खोरी का खेल नहीं चल रहा है और बड़े अच्छे उपयोग में डीएमएफ का पैसा आज कोरबा जिला के विकास में अच्छे कामों में लग रहे हैं। शिक्षा में हम लोग चाहे अति पिछड़े जनजाति के हमारे भाई बहन हैं, आदिवासी कोरवा और बिहोर जाति के हमारे, उनको मुख्य धारा से डीएमएफ से जुड़ने, डीएमएफ के माध्यम से अतिथि शिक्षा वृत्ति रोजगार भी उपलब्ध कराई है। उसी तरह से हमारे बच्चों को सुबह सुबह पूरे जिले के सरकारी स्कूल के बच्चों को डीएमएफ के माध्यम से नाश्ता का भी व्यवस्था कराया गया है। इस तरह से और भी विकास के बड़े बड़े काम भी खनिज न्यास मन से हो रहा है। 10वीं कक्षा के मेरिट में आने वाले 100 बच्चों को जेईई और नीट की कोचिंग के लिए तथा 12वीं कक्षा में मेरिट में आने वाले 25 बच्चों को जेईई की कोचिंग के लिए आज 125 बच्चों को रायपुर के लिए माननीय मंत्री जी उनको हरी झंडी दिए हैं, बच्चों को रवाना किया गया। ये बच्चे कहाँ जाएंगे और कितने दिनों में ट्रेनिंग लेंगे? 10वीं पास वाले बच्चे रायपुर में 2 साल रहेंगे और 2 साल सांग के शहर में एलएन की कोचिंग करेंगे और सुबह के सत्र में अपने स्कूल में वो कक्षा 11वीं पढ़ेंगे। 11वीं और 12वीं पढ़ने के बाद वो जेईई और नीट की परीक्षा दिलाएंगे। उसी की तैयारी के लिए बच्चे रायपुर गए हुए हैं। 12वीं के पास वाले बच्चे 1 साल के लिए रायपुर में रहेंगे और सिर्फ जेईई और नीट की तैयारी करेंगे और जब परीक्षा तिथि घोषित होगा तो परीक्षा में सम्मिलित। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा ओपीडी 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, आईसीयू, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, ओटी टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। आ गया आपके शहर कोरबा में छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, जहां आपको मिलेगा टावर हवाई झूला, ब्रेक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और भी बहुत कुछ। तो जल्द आइए अपने पूरे परिवार के साथ और मजा लीजिए खाना खरीदी और चनका। हमारा पता छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, बुधवारी बाजार, सर्कस मैदान, कोरबा।